तो दोस्तों, जैसा कि जब से भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, जिससे कि हम चाहते हैं कि हर चीज़ भारत के अंदर बने और बाकी देशों के ऊपर हमारी जो निर्भरता है वो यहाँ पर ख़त्म हो, और साथ ही साथ इन कंपनियों की जो मार्केट के अंदर आप सब लोग कह सकते हैं कि एक तरफा दबदबा है, उसको भी यहाँ पर ख़त्म किया जा सके। तो इसी सब के अंतर्गत भारत ये भी समझ चुका था कि अपनी सुरक्षा के लिए अगर हम किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंड करेंगे तो ऐसे में कहीं ना कहीं वीक टाइम के अंदर और एक वीक पॉइंट के ऊपर आकर के वो कंट्री डेफिनेटली भारत का ये तो फ़ायदा उठाएगी या फिर हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर लटकाएगी। और ऐसे जो केसेस हैं और साथ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप सब लोगों को काफ़ी बार मीडिया के अंदर भी दिखाई देते हैं, जहां पर हर कंट्री ने, चाहे वो भारत का दोस्त हो या फिर दुश्मन हो, उन्होंने ऐसे जो मौके हैं इनका फ़ायदा उठाया और भारत को ना केवल फाइनेंशियली बल्कि पॉलिटिकली भी हमारी जो कमजोरियां हैं उनका फ़ायदा उठा करके जो अपने इंटरेस्ट है उनको यहाँ पर सेव किया। लेकिन दोस्तों, इसी सब के बीच एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पर हुई है, और भारत ने जिस प्रकार से डिफेंस सेक्टर के अंदर ग्रोथ की है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और अभी भी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है। आने वाले समय में डिफेंस सेक्टर के अंदर आप सब लोगों को जो ग्रोथ है वो यहाँ पर दिखाई देगी, और इसका जो डायरेक्टली एक आप सब लोग कह सकते हैं कि अगर आपको आईना देखना है तो शेयर मार्केट के अंदर जो डिफेंस PSU या फिर जो शेयर्स हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हुई है पिछले कुछ समय में। तो वहाँ से एक क्लियर और क्रिस्टल जो पिक्चर है वो देखने को मिलती है। तो इस सब के बीच में हमारे जेट इंजन को लेकर के एक बड़ी अपडेट्स ये सामने निकल करके आ रही है। जैसा कि हम अपने जो कावेरी इंजन है उसके ऊपर पहले से काम शुरू कर चुके हैं, जिसको पहले ड्राई सेक्शन के ऊपर काम किया जा रहा था, और उसका जो ड्राई वेरिएंट है वो भारत के द्वारा रशिया के अंदर अपने जो हाई एल्टीट्यूड के टेस्ट हैं इनको कंप्लीट कर चुका है, और जो थ्रस्ट है और साथ में जो परफॉर्मेंस है वो उम्मीद से भारत को कहीं ज़्यादा मिली है। हमको उम्मीद थी कि 46 किलो न्यूटन के आसपास की जो थ्रस्ट है वो हमको मिलेगी, लेकिन इस सब के बावजूद हमने 50 किलो न्यूटन से लेकर के 52 किलो न्यूटन की जो थ्रस्ट है उसको अचीव करने में अपनी जो कैपेबिलिटीज़ है उनको शो किया। और इसके बाद में हमारी GTRE के द्वारा हमारी ब्रह्मोस एरोस्पेस को काम सौंपा गया है कि ये हमारे कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर सेक्शन के ऊपर काम करके उसके जो पार्ट्स हैं और साथ में टूल्स हैं कम्प्लीटली जो आफ्टर बर्नर सेक्शन है उसको डिलीवर करेंगे। और इस केस में अब हमारे जो कावेरी इंजन है उसकी जो फुल थ्रस्ट है वो लगभग आप सब लोगों को 80 किलो न्यूटन की शुरुआत में दिखाई देगी। और जो पहले यहाँ पर काफ़ी समय पहले यानी कि कुछ सालों पहले जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो उस समय जो थ्रस्ट का एस्टिमेट था वो लगभग 70 से लेकर के 73 किलो न्यूटन के आसपास का था, जो कि उस समय की रिक्वायरमेंट के हिसाब से तो सही था। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में एवियोनिक्स काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं, इसके अलावा जो साथ में रडार सिस्टम है वे भी काफ़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। ओवरऑल फाइटर जेट के अंदर जो पावर का कंजप्शन है वो यहाँ पर बढ़ा है, और साथ ही साथ जो थ्रस्ट है उसकी डिमांड भी यहाँ पर बढ़ी है। तो इस कारण से जो थ्रस्ट है वो आज के समय में हाई डिमांड की जाती है। और इसके बाद में अगर आप अब के समय की बात करते हैं तो 80 किलो न्यूटन के साथ में डेफिनेटली ये एक काफ़ी ज़्यादा डिसेंट इंजन होगा। सबसे पहले इसके दम पर हमारे तेजस MK1A की जो निर्भरता है वो विदेशों से पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आप सब लोग कह सकते हैं कि स्नैकमा M88 क्लास से ऊपर जाते हुए ये लगभग 80 किलो न्यूटन की थ्रस्ट को देने में कैपेबल होगा। वैसे तो अभी के लिए 80 किलो न्यूटन की क्लास में कोई भी सिंगल इंजन फाइटर जेट की जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो दिखाई नहीं देती है, क्योंकि अगर आप एमका और तेजस MK2 जैसे फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम 110 किलो न्यूटन के जॉइंट वेंचर के अंतर्गत बनने वाले इंजन का इस्तेमाल करने वाले हैं। और इसके बाद रही बात हमारे खुद के तेजस MK1A के, तो वहाँ पर इस इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर भविष्य में और कोई ट्विन इंजन फाइटर जेट यहाँ पर बनाया जाता है तो उसमें हो सकता है कि इसका इस्तेमाल किया जाए। बाकी TDBF तेजस MK2 और साथ में एमका के लिए हम 110 किलो न्यूटन के जो जेट इंजन है उनको प्लान कर रहे हैं। तो ये वाकई में भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट है कि हमारी सरकार के द्वारा
जेट इंजन के लिए जो अप्रूवल है वो यहाँ पर दी जा चुकी है। आफ्टर बर्नर सेक्शन के लिए जो फंड्स हैं और अप्रूवल है वो भी यहाँ पर मिल चुकी है, जिससे कि भारत आने वाले समय में खुद के जेट इंजन को यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा होगा। और साथ ही साथ हम 500 से ज़्यादा जो फाइटर जेट्स हैं इनको केवल डोमेस्टिक यूज़ के लिए प्रोड्यूस करने वाले हैं। और आने वाले समय में डेफिनेटली भारत को जो एक्सपोर्ट की अचीवमेंट्स हैं वे भी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में 20 साल के अंदर यानी कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में भारत 1000 के आसपास जो फाइटर जेट्स है इनको प्रोड्यूस कर रहा होगा, जहाँ पर हम खुद के जो इंजन्स हैं इनका इस्तेमाल करेंगे। तो इस कारण से भी ये जो डेवलपमेंट है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और साथ में क्रूशल हो जाती है। बाकी यहाँ पर ब्रह्मोस एरोस्पेस डेफिनेटली एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पार्टनर है, जिसके कारण यहाँ पर GTRE को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरे एक्शन और साथ में डेवलपमेंट को लेकर के अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।